बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा तीसरा असाली बेनसर। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का तज्ज़िया, उनकी तहरीर चिराग तले के हवाले से। इनका तारुफ पहले ओ लेवल की वीडियोज़ में हो चुका है, क्योंकि ओ लेवल के सिलेबस में मुर्गियों और आना घर में मुर्गियों का के उन्वान से इनका एक मज़मून है, जिसमें इनका तारुफ इनके कहानी के हवाले से हो चुका है। आप वो भी मुलाज़ा कर सकते हैं। चुनांचे एम.ए. के जो पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है वो कुछ यूँ है कि चिराग तले के हवाले से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के अंदाज़े मिज़ाह पर इजहार ख्याल कीजिए। नंबर 2, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के तंज़ो मिज़ाह का इनकी किरदार साजी के हवाले से जायज़ा लीजिए। देखते हैं कि किस तरह से हमने इनकी जो मज़ाह निगारी है उसका जायज़ा लेना है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू तंज़ो मिज़ाह में बिल्कुल नए और मुनफरिद असलूब का हामिल मज़ाह निगार है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी से बढ़कर जदीद उर्दू मज़ाहिया अदब का उस्ताद है। यूसुफ़ी हमारे मज़ाहिया अदब के पूरे विरसे के अमीन और सारे ज़ख़ीरा नसरी अदब की इज़्ज़त व आबरू हैं। महज ये नाम ही हमारे लिए बेशबहा है, और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अंधेरे बियाबानों में बिल्कुल अचानक बिजली चमक जाए और सुनहरी चमक वाला एक जगमगाता हुआ महल हमारे सामने नमूदार हो जाए। यूसुफ़ी का फ़न बहुत मंजा हुआ पुरकार अरफा है। यूसुफ़ी का कमाल है कि उनका फ़न सबसे जुदागाना मज़ाहिया अदब में जहानत, बरजस्तगी, शाइस्तगी के मयार की अलामत बनकर उभरा है। वो एक अहद साज मज़ाह निगार हैं और नसर में शेरियत के भी कायल हैं। यूसुफ़ी का हुनर फितरी तख्लीकियत का बेइख्तियार बेतकल्लुफ़ इजहार है। यूसुफ़ी ने तबा आजमाई के लिए जिस मैदान कारज़ार का इंतखाब किया, वहाँ मिज़ाह के पुरपेच रास्ते तय करने के लिए संजीदगी की ज़रूरत थी, और ये बात पाया तकमील को पहुँच चुकी है कि आला दर्जे का मिज़ाह निगार दर्दमंदी का हिकमत आशना होता है। यूसुफ़ी भी इन दर्दमंदी के जज्बात और एहसासात से आगाह है। वो ज़िंदगी की तलखियों को भी लतीफ़ और कसीफ तजर्बों की रोशनी में बयान करने के फ़न को खूब जानते हैं। यूसुफ़ी के तंज़ो मिज़ाह के असलूब की ये खूबी है कि वो अपनी शगुफ्ता बयानी दिलकश असलूब से कितनी सफाक हकीकतों और तलखियों को गवारा बना देते हैं। यूसुफ़ी ज़ख़म खाकर कुड़ते नहीं बल्कि संभलते हैं। यूसुफ़ी ज़ख़म खाकर दिल गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि एक नुकात का उनके बारे में ये कहना है कि इसका असलूब उसकी मज़ाह की काट नरम तनाज़ी, लफ्ज़ी उलटफेर, खुशवक्ती से बालातर है, और मावराए तबस्सुम वो कुशादा दिल, मज़ाह हौसलगी, बसीरत और ठहराव इसमें नज़र आता है, जो ज़िंदा रहने वाले अदब की पहचान है। अब देखते हैं कि उन्होंने आगे किस तरह से बात को बढ़ाया है। यूसुफ़ी मज़ाह को अपनी तहरीरों में बड़ी खूबसूरती से बरतते हैं। वो इस कदर दिल आवेज़ दिलकश तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करता है कि कारी उसके दिल फरेब असलूब में गुम होकर रह जाता है। और जिस तरह से तशबीहात और इस्तारात उन्होंने बयान की हैं, कहीं वो मशहूर शुरा के मकबूले आम शेरों पर इतनी खूबसूरती से जुराही करते हैं कि कारी बेख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है, और मिसरों पर मौका महल के मुताबिक तब्दीली भी कर देते हैं, और मिज़ाह का समा बन जाता है। जैसे मीर का मशहूर शेर है, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। और यूसुफ़ी इस शेर मिसरा सानी में यूँ कहते हैं कि साई के साथ इज़्ज़त सादात भी गई, और इसी तरह से उन्होंने साई के साथ शामिल करके इसका थोड़ा सा मतलब भी बदल दिया है, और इस ज़ाहिर करते हैं कि एक मज़ाह निगार ही नहीं बल्कि यूसुफ़ी दिल में दर्द रखने वाले भी मसलहे भी हैं, और माशरती ज़िंदगी की खस्ता हाली से परेशान है, और कारी की संजीदा तबीयत उदास दिल कैफियत की दूर करने के लिए मज़ाह की उम्दा नसर पारे तख्लीक करते हैं, ताकि वो इन गमगीन और परेशान फ़ज़ाए ज़िंदगी में
कुछ लम्हों के लिए मसरत के साथ गुजार सकें। यूसुफ़ी का मज़ाह सतही नहीं बल्कि उसमें तह दर तह की एक ऐसी कैफियत मौजूद है जो कारी की तवज्जो लम्हा भर के लिए भी इधर उधर नहीं होने देती। अब एक उनका पैरा सुनिए। मियाँ एहसान इलाही अपने घर में मौसीकी सिर्फ 3 सूरतों में जायज़ समझते हैं। अव्वल, गाने वाली ज़िंदा हालत में हो, मतलब ये ज़िंदा हालत में ना हो, मतलब ये कि उसके गाने का सिर्फ रिकॉर्ड या टेप हो। दोम, उनके घर में गाने वाला बिल्कुल तन्हा गाए, यानी ना तबले की संगत हो ना उसके अलावा कोई और गाना सुनने वाला हो। नीज़, ये अंदेशा ना हो कि गाने के बोल समझ भी आए, यानी राग पक्का हो। स्वयं, गाना गाने वाले को सिवाय दाद के और कुछ देना ना पड़े, मतलब ये कि गाने वाला फी सबिलिल्लाह गाए। और मिर्ज़ा कहते हैं कि इन पाकीज़ा शराइत और क़यूद के साथ नए जो शय ज़हूर में आएगी वालिद मरहूम की वसीयत ही हो सकती है, मौसीकी तो हरगिज़ नहीं। फिर मिज़ाह का एक और दिलकश नमूना वो पेश करते हैं। कहते हैं कि तफसील इस इजमाल की ये है कि इस आजिज़ ने बाकायदा फ़ारसी सिर्फ 4 दिन चौथी जमात में पढ़ी थी और आमदनामा की गर्दान इस कदर दहशतज़दा होकर मैंने ड्राइंग ले ली। और हर चंद इसमें हर चंद गर्दान तो नहीं थी, लेकिन मुकामात आहोफ़ां कहीं ज़्यादा थे। इसमें मैट्रिक तक मेरी महारत सुराही और तोता बनाने से आगे ना बढ़ पाई और मैं हर 2 अशिया ड्राइंग में स्पेशलाइज करने से पहले बिल्कुल वैसी ही बना सकता था। ड्राइंग मास्टर कहता था कि तुम अपना नाम इतनी महारत, इतनी खूबसूरती और मेहनत से लिखते हो कि तुम्हारी जो हरफ कुशी है इसमें इतनी खूबसूरती है कि तुम्हें फेल करने को दिल नहीं करता। अगर तुम स्केच के नीचे ये ना लिखो कि ये अंगूर की बेल है तो तुम्हें घड़ौंची बनाने के 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने वाक़याती मज़ाक के अलावा अल्फाज के ज़रिए भी मज़ाक तख्लीक किया है और अपने बुलंद मयार को बरकरार रखते हुए लफ्ज़ी मज़ाक के लिए नहायत दिलकश और ज़ुमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं उनके सरहाने एक ऊंचे स्टूल पर वो कीमती दवाएं पड़ी थीं जिनके नाकारा और बेअसर होने का वो नीम जिंदा इश्तहार थे। समझ रहे होंगे आप। और एक और नमूना आप देखिए कि जब मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते हुए एक स्टॉल से एक खूबसूरत और समझ में ना आने वाला तस्वीरी पोस्ट कार्ड खरीदता और फिर उस पर फैज़ी बेदिल या तालिब आमली के शेर से पानी फेर कर मुझे पोस्ट कर देते तो समझ लें कि मेरा क्या हशर होता। अब वहाँ पहुँचते ही बग़ैर दवा के चाको चौबंद हो जाओगे और देखना कि मुस्कुराते हुए कि पानी में तासीर भी ऐसी ही है कि उसको वो सेहतमंद भी करती है और उसका मज़ा भी बस वैसा ही है। पानी में दवा की तासीर मौजूद होती है। यूँ भी जो वक्त पहाड़ पर गुजरे वो उम्र में से मनहा नहीं किया जाता। मक्खी मच्छर नाम को नहीं, कीचड़ ढूंढने से नहीं मिलता, इसलिए पानी की सख्त किल्लत है। लोगों की तंदुरुस्ती का हाल ये है कि बताऊं तुम्हें कि देखो तो गालों में से लाली टपकती है, गुलाबी रंग के गाल होते हैं। अभी पिछले साल वहाँ एक वज़ीर ने अस्पताल का इफ्तिताह किया और वहाँ पर कराची से एक मरीज़ को बुलवाया और उसकी निगरानी पर 4 डॉक्टर जो थे वो तैनात किए, क्योंकि कहीं वो रस्म इफ्तिताह से पहले ही सेहतयाब ना हो जाए। फिर एक नमूना और है कि मिर्ज़ा कहते हैं कि कलाम गालिब की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी शरहें हैं और वो ना हो तो गालिब का समझना चंदा मुश्किल नहीं। वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में गालिब वाहिद शायर है जो समझ में ना आए तो दोगुना मज़ा देता है। तंज़ो मज़ाह निगारी के दीगर हरबों की तरह मज़ाह निगारी का बेहतरीन और कामयाब हरबा पैरोडी की तहरीफ भी है। इसमें वो यूसुफ़ी कामयाब नज़र आते हैं, जैसे हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हैं। इकबाल ने कहा, इन्होंने कहा नब्ज़ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा है। फिर कहते हैं छुटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई गालिब। इसकी करते हैं छुटती नहीं है मुँह से ये कॉफ़ी लगी हुई। मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह है, मुझको भी पूजते रहो तो क्या गुनाह है। कहते हैं कि अब तो ये घबरा, एक शेर और है ज़ौक़ का, अब तो ये घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इन्होंने कहा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि घर जाएंगे, घर में भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कि जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की
कि जिससे बात उसने हदायत ज़रूर की। रशीद अहमद सिद्दीकी, फिर आगे एक हवाला दिया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी का उफ़्क़ महदूद है, वो एक ख़ास माहौल की बात करते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी सोसाइटी की बल्कि इससे बढ़कर पूरी तहज़ीब को सामने रखते हैं। वो हमाकतें हमारे मुआशरे में जो पाई जाती हैं उनकी तहरीरों में ज़ोर इस्तदलाल से मौजूद हैं। यूसुफ़ी हमारे मुआशरे की मज़हक का खेज़ गलतियों के पुरमज़ाह नुकात हैं। उनका नज़रिया हयात में तवाज़ुन, रख रखाव और शाइस्तगी शराफत के अंदाज़ हैं। उनका शऊर अदराक मुआशरे की नाहमवारियों की जंजलाहट के साथ नहीं, हमदर्दी के साथ देखने और पेश करने का आदी है। इनका मुशाहिदा तेज़, नज़र गहरी और जुज़ियात का बग़ौर मुतालिया करते हैं। वह मामूली से मामूली हरकत की नफ्सियाती पहलुओं से हमेशा पेश नज़र रखते हुए हमारे सामने पेश करते हैं। यूसुफ़ी के मुबालगे बल्कि हुस्ने मुबालगा के असरात दूर रस होते हैं। उनके तख्लीकी ज़राफ़त तंस पर आज़ादाना और मकसदियत पर और खुश तबई संजीदा फ़िक्र पर गालिब आ जाती है। उसमें मैं ख्याल करता हूँ कि यूसुफ़ी ने अपने माहौल और अपने मेलाने तबा के पेश नज़र बेहतर रास्ता अख्तियार करके उर्दू अदब में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखवा लिया है। अब हम थोड़ा सा इसका देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से अदब में इजाफ़ा जो किया तो उनको किस नज़र से देखा गया। अब कहते हैं कि एक सिगरेट नोश की बात वो इस तरह बोलेंगे, बता रहे हैं कि कदर तफसील से बताने लगे। एक साहब के बारे में लिखते हैं कि सिगरेट ना पीने से हाफजे का ये हाल हो गया है कि एक रात पुलिस ने बग़ैर बत्ती के साइकिल चलाते हुए पकड़ लिया तो अपना सही नाम और वल्दियत तक ना बता सका, और अब बफजले ही ये आलम है कि एक ही दिन में आधी टेलीफोन डायरेक्टरी हिफज हो गई है। मुझे लाजवाब होता देखकर उन्होंने फातिहाना अंदाज में दूसरी सिगरेट सुलगाई। मुझे और फिर हुआ ये कि उन्होंने माचिस एहतियात से मुंह में दबाई और सिगरेट एस्ट्रे में फेंक दिया। इस इक़्तिबास से अपने दोस्त की सिगरेट नोशी पर तंज किया है कि सिगरेट नोशी शुरू से आखिर तक यादाश्त इतनी ख़राब हो गई है कि सिगरेट और माचिस में तमीज़ नहीं है कि माचिस मुंह को लगा ली और सिगरेट एस्ट्रे में फेंक दिया। और एक और बात जो उनका एक मजमून है घर में आना मुर्गियों का, उसमें वो कहते हैं कि एक और संगीन गलत फहमी जिसमें अवामो ख़ास मुब्तला हैं कि जिसका अजाला मैं रफ़ा आम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, वो ये है कि मुर्गियाँ अगर रखें घर में तो डरबे में रहती हैं। ये मत समझे। मेरे 1.5 साल मुख्तसर जो भरपूर तजर्बा है उसका निचोड़ ये है कि मुर्गियाँ डरबे के अलावा हर जगह रहती हैं और जहाँ नज़र ना आए वहाँ अपने वरूद व नज़ूल का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। इन आँखों ने बारहा गुसलखाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूज़े निकलते देखे हैं। लिहाफ से कुड़क मुर्गी और डरबे से शेव की प्यालियाँ बरामद होता रोज़मर्रा का मामूल है। और यूँ भी हुआ है कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रिसीवर उठाया। मेरे हेलो करने से पहले मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर मुर्गे ने ज़ोर से अजान दी कि जिन साहब ने फ़ोन किया था सुनकर रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन बंद कर दिया। हो सकता है कि थोड़ा सा मुबालगा इसमें हो, लेकिन यूसुफ़ी का फ़न है कि वो बयान में थोड़ा सा मुबालगा करके ज़्यादा मज़ाह पैदा करने की गुंजाइश निकाल लेते। इस इक़्तिबास में एक ऐसे घर का नक्शा खूबी से उन्होंने खींचा है जहाँ मुर्गियाँ ना सिर्फ पली हुई हैं बल्कि उन्हें घर में घूमने फिरने की भी आज़ादी हासिल है। ऐसी सूरत में घर और घर वालों को जो हालत इज़हार होगी वो शायद इससे ज़्यादा बेहतर यूसुफ़ी साहब से कोई और बयान नहीं कर सकता। फिर उनके पास मुख्तलिफ़ ऐसे सवालात मौजूद हैं जो वो करते हैं और ख़ुद ही उनका जवाब भी देते हैं। बिलाखिर उनके बातें जो हैं लोगों को पसंद आने लगी और उनको जो उनके मज़ामीन में मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ जो लोगों को नज़र आई और आज तक वो उनको शौक़ से सुनते और उनको पढ़ने और सुनने में महव हैं। और इंसाफ की बात यह है कि हमारे यहाँ 99% एक दूसरे को मशवरा देने वाले और दे सकते हैं लोग मौजूद हैं। सच तो यह है कि हुकूमतों के अलावा कोई भी अपनी मौजूदा तरक्की से मुतमईन नहीं होता। ऊंचे घरानों में अब भी ऐसी चारपाइयों को गरीब रिश्तेदारों की तरह कोने खुदरों में छुपा कर रखा जाता है। ये उन्होंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ
कि हमारी शामत आई तो बोल उठे कि मिर्ज़ा जो रईस क्रिकेट जो है वो रईसों का खेल है, देखते नहीं ये मर रहा है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि उससे ना रूसी खेलते हैं ना अमरीकी। मिर्ज़ा ने छूटते ही दहला लगाया, इसी से कुछ उम्मीद न बनती थी शायद ये जो खेल जिंदा रह जाए, इसी से ही कुछ उम्मीद बनती है कि शायद ये खेल जिंदा रह जाए। इनकी बहुत सी बातें और भी कहने सुनने वाली हैं, जिनको आप ख़ुद इनके मज़मून पढ़कर अपने लिए अपने सवाल में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। इनकी कुछ बातों की मिसालों के साथ मैंने आपको इनकी जो मज़ाक की खूबियां हैं वो बयान की हैं, और आपने अपने इसको सुन के अपने सवाल को कंप्लीट करना है, और इसकी जो सवाल पहले बताया गया है उसको भी उसके मुताबिक अपना सवाल तैयार करना है, और इसके बारे में अपनी राय देना नहीं भूलना, और शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका बहुत सिलेबस पड़ा है, इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ जो थोड़ा बहुत मेरे से हो सकेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। इसे सुनने के बाद भी आपको थोड़ा सा शऊर होता है, थोड़ा सा आइडिया होता है, जो ज़्यादा लंबा चौड़ा ना पड़े, थोड़ा सा इसे जहन में ज़रूर बैठ जाता है कि कुछ ना कुछ सुना हुआ था। और अब आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।